कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, कदम चूम लेती है खुद आकर मंजिल, यदि मुसाफिर अपनी हिम्मत ना हारे। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत 3 से 4 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। सभी बेहतरीन वीडियो हैं और ऐसे वीडियो हैं जो कि पिछले 10 साल में जितने भी प्रश्न आपके जीएस से पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन से पूछे जाते हैं, उनका कलेक्शन मैंने आपको दिया है। 10 साल का अध्यापन अनुभव मैंने निचोड़ कर दिया है और ये ऐसे प्रश्न होंगे, यदि आप इनका कलेक्शन करते हैं, इनका रिवीजन करते हैं, तो मुझे ये नहीं लगता है कि आप कहीं भी गलत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी प्रतियोगी, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। जितने भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो डाले हैं इस चैनल पर, उनका लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे रहा हूँ। इसको जरूर देखिएगा, प्रॉपर नोट तैयार करिएगा, रिवीजन करिएगा। आप पाएंगे निश्चित रूप से आपकी परफॉर्मेंस पहले की अपेक्षा क्या है वह बहुत अच्छी हो चुकी है। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लासेस का। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए होगा मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित है और यह आपका प्रश्न है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा, है ना। ट्रिपल स्टार वाला यह क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और मुझे मालूम है कि 101% जितने भी विद्यार्थी इसको देख रहे होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। जी हाँ, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। और यहीं पे अगर मैं आपसे ये पूछूं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महागोविंद रानाडे, है ना। 3 व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, एक थे महागोविंद रानाडे, एक आपके गोपाल कृष्ण गोखले और एक महात्मा गांधी। मैंने यहाँ पूछा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपने बताया गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महागोविंद एमजी रानाडे थे महाराष्ट्र में, और इनको आप महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करिएगा तो गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने 1905 ईस्वी में बंबई में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना, भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी। और इस संस्था का संस्थापक के रूप में भी एक प्रश्न आपका बनता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक पूछा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, बताइएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष, है ना, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित किस वर्ष गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? वर्ष आपसे पूछा गया है 1905 बता दीजिएगा। 1905, है ना, वाराणसी। 1905 के बनारस अधिवेशन में, वाराणसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाला था। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए जो होगा वह होगा करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो का नारा किस नेता के द्वारा दिया गया था, किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? तो बता दीजिएगा महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। और कब दिया गया? तो 1942, है ना। 1942 में जब वह अगस्त क्रांति का शुभारंभ करने वाले थे, या कह लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ करने वाले थे, उसी समय जो है महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था और कहा था, जनता से आह्वान किया था कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो कार्य कीजिए, सफल होइए, अपने आप को स्वतंत्र बनाइए, और नहीं तो फिर वर्षों तक गुलामी में क्या करिए, जीते रहिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित ये नारा है किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा यह जो है दिया गया था। अगला प्रश्न आपके लिए होगा बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 1905, है ना। 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन किया गया था। पूरे देश में जो राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी, स्पेशली बंगाल में राष्ट्रीयता की भावना को कम करने के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 2 भाग में कर दिया गया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, है ना। और इसके विरोध में जो है आपका चलाया गया था कौन सा आंदोलन? तो बताइएगा 1905 में ही चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन, है ना।
1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में, और इसी आंदोलन में यह पहला आंदोलन था, अपने तरह का यह पहला आंदोलन था जिसमें कि घरेलू महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और इसी आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, और साथ ही साथ इसी आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने एक गीत की रचना की थी, अमार सोनार बांग्ला, है ना, अमार सोनार बांग्ला की इन्होंने रचना की थी, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना था, है ना। यही आंदोलन आपका स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए होगा 1909 का भारत शासन अधिनियम को लोकप्रिय नाम से किस रूप में जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 1909 का भारत शासन अधिनियम लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो तत्कालीन समय में, उस समय में जो आपके वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, और भारत सचिव कौन थे, जॉन मार्ले थे, है ना। इन दोनों की जुगलबंदी के परिणाम स्वरूप यह अधिनियम आया था, और इसी कारण जो है इसका लोकप्रिय रजू नाम था, वह क्या था, मार्ले मिंटो सुधार, है ना, मार्ले मिंटो सुधार। तत्कालीन राज्य सचिव जॉन मार्ले और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो की जुगलबंदी के परिणाम स्वरूप यह अधिनियम आपका आया था। इसी कारण इसको आप मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जानते हैं। और इसी अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की रूपरेखा तय कर दी गई थी, या कहीं कि बीज बो दिया गया था, है ना। बाद में 43 में पाकिस्तान का विभाजन हो गया। महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी आपके लिए होगा, ट्रिपल स्टार वाला यह क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था, या पहला सत्याग्रह आपका कौन था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। 1917 में बिहार में एक स्थान पड़ता है चंपारण, है ना, बिहार में एक स्थान पड़ता है चंपारण। यहाँ पे राजकुमार शुक्ल, है ना, राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर महात्मा गांधी जी गए थे, और वहाँ की सरकार से तिनकठिया पद्धति के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह किया था, और ये इनका सफल आंदोलन रहा था। तो प्रथम आंदोलन अगर पूछा जाता है महात्मा गांधी का, तो चंपारण बताइएगा कहाँ पे है, बिहार में 1970 यानी 1917 में जो है ये आपका हुआ था, है ना। रॉलेट एक्ट आपका कब पारित हुआ था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी होगा, ट्रिपल स्टार वाला, 3 स्टार वाला यह भी क्वेश्चन आपका है। रॉलेट अधिनियम आपका जो है कब आया था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक नियम बनाया गया था, जिसमें अंग्रेज पुलिस वालों को, ब्रिटिश हुकूमत को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी भारतीय व्यक्ति को जरा सा भी संदेह होने की स्थिति में बिना किसी लाइसेंस के या बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। यही कानून जो है रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है। कब आया था, तो फरवरी, है ना, फरवरी 1919, है ना। रॉलेट एक्ट कब आया था, फरवरी 1919 में आया था सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। इसी एक्ट को जो है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून भी कहा गया है, क्योंकि इसमें कानून व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इसीलिए नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको जो है जगह जगह क्या किया गया था, निंदा इसकी की गई थी। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है 13 अप्रैल सन 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था। साथ ही साथ जो 2 पंजाब के मुख्य नेता आपके थे, प्रसिद्ध नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, है ना, इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जो है 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पे सभा की गई थी। निहत्थी भीड़ पे गोलियां बरसाई गई, और यह आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था, है ना। नेक्स्ट अगला आपका है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। यह संस्था आपकी स्थापित हुई थी 1939 में, 1939 में 1939 में यह संस्था आपकी स्थापित हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, तो नेताजी के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है यह आपका संस्था स्थापित हुई थी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वर्ष भी आपसे पूछा जाता है, किस वर्ष स्थापित हुई थी, 1939 बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी, यह भी आपसे पूछा जाता है ना। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद जब त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो पुनः जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया था, अध्यक्ष पद के रूप में चुना गया था। लेकिन महात्मा गांधी जी नेताजी को अध्यक्ष बनाने के लिए मतलब इनका इन्होंने समर्थन नहीं किया था।
इनके एक तरह से विरोध में थे। अंतरात्मा की आवाज पर जो है नेताजी ने क्या किया, कांग्रेस के अध्यक्ष पद को ठुकरा दिया और कांग्रेस छोड़ दिया 38 में, और 39 में जाकर इन्होंने क्या कर दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कर दी थी, है ना। तो इतनी चीजें आपकी हो गई नेताजी के बारे में। इसके बाद आइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अभी हमने बताया आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था, ये आपसे पूछा गया है, तो बता दीजिएगा हंटर कमेटी, है ना, हंटर समिति कहिए या हंटर कमेटी कह दीजिएगा। यह जो है आपका बनाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, और इस कमेटी ने जांच की। बाद में जो इसके लिए दोषी थे जनरल डायर को क्या कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, और इस हत्याकांड को जो है एक मानवीय भूल के रूप में चिन्हित किया गया था इस कमेटी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके लिए होगा इस सेशन का, जिसके अंतर्गत आपने बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत ही हमेशा एग्जाम में पूछा था बंगाल विभाजन से, कई प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन बंगाल विभाजन का हमेशा ध्यान रखिएगा। पहली चीज, बंगाल विभाजन कब हुआ था, वर्ष 1905 याद रखिएगा। किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद आपका बंगाल विभाजन कब, अनाउंसमेंट कब हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट कब हुआ था, तो 19 जुलाई, है ना। अनाउंसमेंट जो हुआ था वह 19 जुलाई को हुआ था। 19 जुलाई सन 1905 घोषणा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ है, एक्टिव कब हुआ है, तब उत्तर आपका क्या होगा, 16 अक्टूबर सन 1905। ये दो तिथियां जो है हमेशा आपको कंफ्यूज करती हैं, इन दोनों को स्पेशली पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यही चीज आप लोग गलत करते हैं, है ना। अनाउंसमेंट कब हुई है, 19 जुलाई को 1905 में, और उसी वर्ष अक्टूबर में 16 अक्टूबर को जो ये आपका प्रभावी हुआ था। वायसराय का नाम पूछेगा, लॉर्ड कर्जन बताइएगा। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, यह भी आपसे पूछा जाता है, 1911 बताइएगा, लॉर्ड हार्डिंज के शासनकाल में, जबकि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और जनरल डायर, है ना, जनरल डायर जो इसके लिए उत्तरदायी थे, इनकी हत्या 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी उधम सिंह के द्वारा लंदन में कर दी गई थी। तो 4-5 फैक्ट्स आपके जो हैं वह बंगाल विभाजन से हैं, जो हमेशा एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक बेहतरीन सेशन रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल में पहली बार आया है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।